फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। देखो, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो तीन अलग अलग टाइप से हो सकता है। जब किसी स्केलर को हम लोग मल्टीप्लाई करें वेक्टर से, या फिर हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर से। अब ये जब वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें दो कंडीशन बनती है। एक तो वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अपने को स्केलर ऑब्टेन होता है, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। या फिर वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो अपने को वेक्टर भी ऑब्टेन होता है। यदि वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है तो इस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। देखो ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वेक्टर, वेक्टर में पढ़ रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट तीन अलग अलग टाइप का होता है, जिसमें स्केलर से वेक्टर को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इस सिचुएशन में अपने को वेक्टर ही ऑब्टेन होता है, और यदि वेक्टर से वेक्टर को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को स्केलर भी ऑब्टेन हो सकता है और वेक्टर भी ऑब्टेन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो तीन अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है, जिनमें से ये दो मेन है। एक स्केलर, यदि स्केलर वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर ऑब्टेन हो, और यदि वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर ऑब्टेन हो। ये वाले दो इंपॉर्टेंट, ये तो नॉर्मल सी चीज होती है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का अपना हेडिंग है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो हेडिंग स्टार्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। समझिएगा ध्यान से। जैसे ये अपने पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर है, जिसको हम लोगों ने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक दूसरा वेक्टर है जिसको हम लोगों ने बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है अपने को थीटा। अब इनका करने वाले हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन, किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो देखो क्या होएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इस कंडीशन में जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर डॉट की बजाय हम लोग ये क्रॉस का साइन लगाएंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग यहां पर डॉट का साइन लगाते थे, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते टाइम पर हम लोग यहां पर क्रॉस या मल्टीप्लाई का ये वाला जो साइन होता है, ये साइन लगाएंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक बार इस एन कैप को छोड़ दो आप लोग, बाद में बताता हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और फिर साइन थीटा। थीटा जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच का यहां पर एंगल हो गया। अब देखो यहां पर ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, ये जो क्वांटिटी अभी तक बन रही है, ये अभी तक तो ये स्केलर ही है। अपने को इसको बनाना पड़ेगा वेक्टर, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई होकर अपने को वेक्टर दे रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर हुआ करता है यहां पर। तो देखो इसका वेक्टर प्रोडक्ट करा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, वैसे तो ए बी साइन थीटा हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन अभी तक तो ये स्केलर ही है। तो स्केलर को वेक्टर बनाना अपने को पड़ेगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जो है वो वेक्टर होनी चाहिए। ये वाली क्वांटिटी अपने पास में वेक्टर होनी चाहिए, तो वेक्टर होनी चाहिए, तो इसको वेक्टर बनाओ। अब वेक्टर बनाने के लिए इसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, जो ये जो रिजल्टेंट अपने को ऑब्टेन हो रहा है इनका, मतलब जो इनका प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है, उस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या समझे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया, वेक्टर बनाएंगे इसको। वेक्टर बनाने के लिए एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन कैप क्या है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन इनका ऑब्टेन हुआ, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। अभी जब एग्जांपल करेंगे या फिर इसमें इसी में आगे थ्योरी में और आगे बढ़ेंगे तो मैं और समझाऊंगा आपको ये चीज।
तो यूं लिख दो इसको, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए से, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी से, और ये साइन थीटा और ये एन कैप, तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है जी। यहां पर ए वेक्टर मोड या ए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बी मोड या बी, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है। और एन कैप क्या है, एन कैप है एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। देखो इसको समझते हैं, मुझे पता है अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आया। देखो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। जैसे वहां पर डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा होता था, वैसे यहाँ पे ये ए बी साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ए बी साइन थीटा सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखोगे वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, और इसको वेक्टर बनाने के लिए एन कैप से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। जैसे देखो एक एज एग्जाम्पल लेते हैं इसी डायग्राम, ये डायग्राम दोबारा बता रहा हूं आपको, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और बीच का एंगल हो गया थीटा। तो देखो क्या होएगा यहां पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड तो इसका ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं है, बात आती है कि ये जो ए बी साइन थीटा अपने पास में आया है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी बन रही है यहां पर। अब इसकी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन के लिए देखो, इसके लिए क्या करना है, डायरेक्शन के लिए आपको दो पेचकस लेने हैं या दो वेक्टर लेने हैं ना। देखो जैसे मैंने ये दो पेन लिए, इनमें से एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। गौर करना, ये जो है इधर वाला पेन ये तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बी वेक्टर है ये वाला पेन जो है ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो वेक्टर ले लिए, देखो यूं के बिल्कुल सेम डायग्राम सेट हो रहा है। देखो दोनों पेन को मैंने इस प्रकार से पकड़ा है कि ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। अब क्या करो, एक दूसरा मतलब थर्ड पेन ले आप लोग, थर्ड पेचकस ले। दरअसल पेचकस जानते हो जिसे कॉर्क स्क्रू बोलते हैं हम लोग, तो एक पेचकस ले और दोनों की टेल पर इस प्रकार से रखो कि वो जो पेचकस है वो पेचकस इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर रहे। ध्यान से समझना इस चीज को, पूरी फिजिक्स में काम में आएगा ये तो क्या हो गया, देखो ए वेक्टर, ये क्या हो गया बी वेक्टर। अपने को किसकी डायरेक्शन चाहिए, ए बी साइन थीटा की, क्योंकि अपने को पता है कि ए बी साइन थीटा जो है वो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी बनने वाली है, तो वेक्टर होगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। तो यहाँ पर क्या करो, ये ए वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर ले लिया, और यहाँ पे ले लिया एक पेचकस। पेचकस इस प्रकार से रखना है कि वो इसके भी परपेंडिकुलर रहे और इसके भी परपेंडिकुलर रहे। और पेचकस की जो नोक है, पेचकस समझते हो जिससे हम लोग बोल्टू वगैरह मतलब टाइट करते हैं, पेच टाइट करते हैं, वो वाला पेचकस यूं घुमाते हैं, तो वो वाला पेचकस है। तो इस प्रकार से रखो कि वो इसके भी परपेंडिकुलर रहे, इसके भी परपेंडिकुलर वो रहे, और उसकी जो नोक है, जो उसका हेड है, वो यहां पर रहे। अब उसके बाद में क्या करना है, जो ये इस वाले एक्सप्रेशन में जो पहले दे रखा है, जैसे ए वेक्टर यहां पर पहले दे रखा है, तो पहले जिससे दे रखा है ए वेक्टर पहले दे रखा है, तो ए से बी की ओर रोटेट करोगे। ये रहा ए, ये रहा बी। इस पेचकस को किधर घुमाना है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर अपने को घुमाना है जी। तो इसको यूं घुमाएंगे, यूं इसको घुमाएंगे, यूं घुमाएंगे तो डायरेक्शन किधर किधर की ओर होगी इसकी, देखो किधर की ओर जाएगा। पेचकस को यूं घुमाएंगे तो यूं घुमाएंगे, यूं। जैसे पेचकस को यूं घुमाएंगे तो ये पेचकस जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये कहने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर जो अपने पास में आया प्रोडक्ट, उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। और अंदर की ओर के लिए हम लोग लेते हैं के कैप। आपको पता है कि इधर की ओर आई कैप लिया जाता है, इधर की ओर लिया जाता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग इधर की ओर तो के कैप लेते हैं और इधर की ओर लेते हैं माइनस के कैप। तो इधर की ओर लिया जाता है के कैप। देखो
तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, टेल पर एक पेचकस रखा, पेचकस को जो इसमें पहले दे रखा था एक्सप्रेशन से बाद वाले की ओर घुमाया, तो बाद वाले की ओर घुमाएंगे तो ये जाएगा जी अंदर की ओर। अंदर की ओर जाएगा तो डायरेक्शन अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या होता है के कैप, लेकिन ध्यान रखना माइनस का, क्योंकि अंदर की ओर माइनस के कैप और बाहर की ओर प्लस के कैप, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के कैप। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एन कैप था ये उस माइनस के कैप को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे ध्यान दो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अगले 4-5 एग्जाम्पल आप लोग समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे मान लिया अपने को दे रखा है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये दिया हुआ है, तो इसका भी वही होएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और ये साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट जो आने वाला है वो तो अपने पास में क्या आने वाला है, वेक्टर, वेक्टर आने वाला है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक ऐसा कैसा जो डायग्राम दिया हुआ है। और ए से किधर की ओर घुमाओ, बी की ओर, सॉरी बी से ए की ओर घुमाना है। जो इस एक्सप्रेशन में यहां पर जो पहले दे रखा है उससे बाद वाले की ओर घुमाना है, तो पेचकस रखो यहां पर यूं, यूं रखकर जो पेचकस का जो हेड है वो यहां होना चाहिए। तो पहले वाले से बाद, पहले बी दे रखा है फिर ए दे रखा है, तो बी से ए की ओर घुमाना है। बी तो है ये वाला, देखो डायग्राम में बी तो है ये वाला, ए है ये वाला, पेचकस को बी से ए की ओर घुमाओगे, यूं घुमाओगे उल्टा, तो ये किधर की ओर आएगा, बाहर की ओर। मतलब इस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर होएगी, तो ये वाली हो जाएगी बाहर की ओर। बाहर की ओर बोले तो के कैप। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन किधर की ओर आएगी, बाहर की ओर। देखो और करते हैं आपको समझाने के लिए छोटे मोटे एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कोई एग्जाम्पल नहीं है भाई। ये जैसे मान लिया इधर की ओर है 3i कैप और इधर की ओर है 4j कैप, ये वाला है जी। अब इनके बीच का एंगल है यहां पर ये 90 डिग्री। इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपने को बताना है। ये मान लिया ए वेक्टर है और ये मान लिया बी वेक्टर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ये ए वेक्टर है जिसको हमने लिख दिया 4j कैप, इधर की ओर j कैप ही होता है, और ये बी वेक्टर है, इसको लिख दिया मैंने 3i कैप। अपने को पूछा जा रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछा जा रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड फिर साइन थीटा और डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो, ये तो रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, दोनों पेनों को यूं पकड़ लिया और यहां पे रखा पेचकस। अब इसमें जो पहले दे रखा है उससे बाद वाले की ओर घुमाओ। पहले क्या दे रखा है ए, बाद में क्या दे रखा है बी, इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा आगे, लेकिन ये लॉन्ग कट भी यहाँ पे समझना जरूरी है। पहले दे रखा है इसमें ए, फिर दे रखा है बी, तो इसको घुमाओगे तो ये किधर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, इसको घुमाओगे तो अंदर की ओर। अंदर की ओर डायरेक्शन होती है माइनस के कैप, तो ये माइनस के कैप। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और साइन थीटा कितना है 90 दोनों के बीच में, और ये माइनस के कैप, माइनस के कैप, तो ये वाला हो जाएगा 12 है और ये माइनस के कैप। इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे पॉइंट समझना, एक ये था अपने पास में ए वेक्टर, ये था अपने पास में बी वेक्टर, ये एंगल दे रखा है अपने को थीटा, यहां पर ये एंगल दे रखा है अपने को थीटा। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा आप लोगों ने यहां पर, तो डायरेक्शन आई आपके पास में अंदर की ओर। देखो अब ये पेन लेने की जरूरत नहीं, अब तो तुम समझ गए होगे। यहां पर एक पेचकस रखो और ए से बी की ओर घुमाओ, ए से बी की ओर घुमाओ भाई, ए से बी की ओर घुमाओगे तो डायरेक्शन आएगी माइनस के कैप। ठीक ऐसे ही बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यदि आप लोग करते हो तो देखो यहां पर एक पेचकस रखो और बी से ए की ओर घुमाओ, बी से ए की ओर यूं घुमाओगे यूं, तो डायरेक्शन आएगी बाहर की ओर, पेचकस बाहर निकलेगा और जिधर जाएगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये केक है, ये इतना यहां पर हो जाएगा। देखो आप लोग क्या कर सकते हो, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लोग बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हो। कैसे,
क्योंकि इसका भी ए बी कोस थीटा बनेगा और इसका भी ए बी कोस थीटा बनेगा, और डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन का कोई लफड़ा होता नहीं है। ठीक है, तो यूं आप लोग लिख सकते हो, ये बिल्कुल सही बात। फिर देखो आप लोग ध्यान देना, क्या आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हो क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन यदि अंदर की ओर होगी तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, तो इस प्रकार से इसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है जी, ये इसको नहीं लिखा जा सकता। फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको यूं लिखा जा सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप लोग लिख सकते हो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस प्रकार से लिखा इसको जा सकता है। समझ रहे हो आप शायद इसको? ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की होगी। आप लोगों ने देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने करा, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पेचकस रखा और ए से बी की ओर घुमाया, अंदर की ओर गया वो पेचकस, मतलब डायरेक्शन अंदर की ओर, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करा तो डायरेक्शन बाहर की ओर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो ये माइनस का साइन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप लोग यूं लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूं लिखा जा सकता है क्या? सोच के देखो, ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। अब इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो ए बी साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो बी ए साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा देख लो चाहे बी ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होएगा। इसका तो क्या होएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये माइनस के कैप का तो कोई डायरेक्शन का तो कोई लफड़ा नहीं रहेगा, लफड़ा नहीं रहेगा, तो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड और इसका बी ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ध्यान दो आप लोग, ए वेक्टर किधर की ओर है, इधर की ओर। ये जो फिफ्थ पॉइंट है बहुत ही काम का पॉइंट है भाई, बहुत ही ज्यादा काम का। देखो ए वेक्टर किधर की ओर है, इधर की ओर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर की ओर है, अंदर की ओर। देखो पेचकस रखो, ए हो गया बी हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो ए से बी की ओर घुमाना पड़ेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो जैसे ये ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर हो गया, पेचकस रख दिया परपेंडिकुलर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए टेल पे दोनों की टेल पर पेचकस रखकर यूं घुमाओ, डायरेक्शन किधर की ओर होगी, अंदर की ओर। कहने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की ओर है, यूं है, और ए वेक्टर जो है ये देखो ए वेक्टर तो यूं है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन यूं अंदर की ओर है, अंदर की ओर यूं। ये तो ए वेक्टर यूं और बी वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अंदर की ओर। तो ए वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के क्या है, परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर कभी भी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ करता है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यदि ये दोनों वेक्टर हो गए, देखो ये तो क्या है ए वेक्टर, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर की ओर आई, माइनस के मतलब अंदर की ओर। तो ये वाला वेक्टर ए क्रॉस बी जो है, ये ब्लैक से क्या दिख रहा है, ए क्रॉस बी, ये क्या दिख रहा है, ए वेक्टर, दोनों क्या हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि दो वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका और इसका, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अंदर आई, ए वेक्टर इधर की ओर आया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट करा तो वो 0 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक ऐसा ही बी वेक्टर में होएगा। 6th पॉइंट बहुत ही काम का पॉइंट है। देखो बी वेक्टर किधर की ओर है, इधर की ओर, और ए क्रॉस बी किधर की ओर है, अंदर की ओर। तो बी वेक्टर और ए क्रॉस बी ये भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है, तो बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी करोगे तो ये भी 0 आएगा। देखो ये बी वेक्टर हो गया, ये ए क्रॉस बी हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर होने के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है भाई। ठीक है भाई, आप लोग समझ पाए। यदि यहां पर इनका उल्टा भी कर दें, यहां पर बी क्रॉस ए कर दें, मान लिया यहां पर इस वाले में बी क्रॉस ए कर ही देता हूं, और क्या है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए कर दें तो भी ये 0 ही रहेगा। कैसे,
बी क्रॉस ए करोगे, देखो पेचकस रखो यहां पर। अब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के लिए किधर घुमाना पड़ेगा, बी से ए की ओर। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में बी से ए की ओर पेचकस घुमाओगे, बाहर की ओर आएगा। बाहर की ओर आएगा तो डायरेक्शन बी क्रॉस ए की बाहर की ओर, और बी की डायरेक्शन इधर की ओर। अब बी क्रॉस ए तो इधर हो गया और बी इधर की ओर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी लिख सकते हो कि बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ करता है, 0। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, और एग्जांपल्स में प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो हम लोग और आगे देखेंगे। देखो आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं, कुछ पॉइंट्स। कंडीशन फर्स्ट देखो, इन कंडीशन से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जो अभी अभी हम लोगों ने समझा है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर और both have same direction, दो वेक्टर यदि मान लिया सेम डायरेक्शन में है, गौर करना, ये जैसे मान लिया ए वेक्टर हुआ और इसी डायरेक्शन में ये वाला मान लिया बी वेक्टर हुआ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा हो गया 0। थीटा 0 हो गया तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे आप लोग तो ये वाला आ जाएगा 0। कैसे आया ये 0, क्योंकि ए बी साइन थीटा कितना 0, ए बी साइन थीटा 0 हो गया तो ये वाला 0 आ जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा 0, इनका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया अभी 0। अब इसको 0 को आप लोग कुछ भी कहो, अब इसमें तुम ये मत सोचना कि डायरेक्ट अनडिफाइंड ही रहेगी कि इसमें सर इसकी डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन क्या बताए, जब ये है ही अपने आप में 0। अब 0 आ रहा है तो यहाँ पे जैसे 0 एन कैप बनाते हो, मान लिया इसको आप लोग क्या बनाते हो 0 एन कैप, एन कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर लगाते हो इसको वेक्टर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्वांटिटी तो वेक्टर ऑब्टेन होती है, तो दरअसल 0 वेक्टर हो जाएगा। और 0 वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो अनडिफाइंड हुआ करती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा तो ये 0, इसके साथ में फॉर्मूले में देखो एक बार पूरा देख लो, वैसे देख लो एक ही बात है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब साइन 0 0 हो गया तो ये 0 एन कैप आ गया, 0 एन कैप आ गया, इसका मतलब ये 0 वेक्टर बन गया, और 0 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है अनडिफाइंड। कहने का मतलब सिर्फ इतना याद रखो कि यदि ये इधर से ये हटाना पड़ेगा आपको, जो पहले मैंने बताया वो भी सही था, अब जो बता रहा हूं वो भी सही है ना, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा तो ए बी साइन थीटा एन कैप, थीटा की जगह 0, थीटा की 0 तो 0 एन कैप, तो मैग्नीट्यूड तो 0 आ गया और डायरेक्शन क्या रहेगी अनडिफाइंड। देखो जैसे एग्जांपल ध्यान देना, आई कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, अब आई कैप क्रॉस आई कैप है, दोनों बिल्कुल सेम वेक्टर है। देखो ये भी एक यूनिट वेक्टर है और ये भी एक यूनिट वेक्टर, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड 1, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1, फिर साइन और ये 0, तो ये वाला कितना हो जाएगा जी 0। ठीक ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप करा हम लोगों ने, जे कैप क्रॉस जे कैप करा तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो 1 क्रॉस 1 और ये साइन 0, तो ये वाला हो जाएगा 0। फिर के कैप क्रॉस के कैप, तो 1 क्रॉस 1 और ये साइन, दोनों की सेम वेक्टर है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी जेड एक्सिस के अलों, तो ये 0 और साइन 0 कितना होता है 0 होता ही है, तो ये हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन शायद आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे इसको आप लोग यूं कह सकते हो, जैसे मान लिया 4 आई कैप क्रॉस 10 आई कैप आप लोग कर रहे हो तो ये 0 आएगा। जैसे 3 आई कैप 3 जे कैप क्रॉस -5 जे कैप कर रहे हो तो ये भी 0 आएगा, ये भी कितना आएगा 0, क्योंकि जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है 0। जैसे मान लिया 4 के कैप माइनस का इंटू माइनस का 6 के कैप कर रहे हो तो के कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा 0, तो ये वाला भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो मेरे विचार से इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे कि बिल्कुल सेम वेक्टर आ जाए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, आई कैप आ जाए, जे कैप आ जाए, के कैप आ जाए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो 0 हमेशा ऑब्टेन होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। याद करो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, यहाँ पर
डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, ए बी साइन थीटा होता था। फिर वहां पर क्या करते थे, आई कैप डॉट आई कैप, तो वहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा नहीं सॉरी कोस थीटा होता था। तो यहां पर 1 क्रॉस 1 और ये कोस 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये वाला हो जाता है 1। ठीक है, ऐसे वहां पर जे कैप डॉट जे कैप क्या होता था 1, के कैप डॉट के कैप क्या होता था 1। ठीक है भाई, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आई क्रॉस आई कर रहे हैं 0, जे क्रॉस जे कर रहे हैं 0, के क्रॉस के कर रहे हैं 0, आई डॉट आई कर रहे हैं, क्रॉस नहीं डॉट, आई डॉट आई कर रहे हैं 1, जे डॉट जे कर रहे हैं 1, के डॉट के कर रहे हैं तो 1। ठीक है भाई, अब हम लोग नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं, कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड देखो, if two vectors have if two vectors are perpendicular, two vectors are perpendicular to each other, दो वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होएगा, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ए बी साइन 90। ठीक है जी, और डायरेक्शन उसकी बना ही देंगे हम लोग, कैसे बना देंगे अभी समझाऊंगा। तो ये वाला हो जाएगा ए बी एन कैप, और यदि सिरम मैग्नीट्यूड की बात करें, ए क्रॉस बी और इसके सिरम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये ए बी हो जाएगा। दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, परपेंडिकुलर है तो ये ए बी और ये क्या हो जाएगा एन कैप। देखो समझते हैं इसको, जैसे मान लिया आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। गौर करना, आई क्रॉस जे सोल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है अपने पास में, ए क्रॉस बी इक्वल टू है ए बी साइन थीटा और ये एन कैप, एन कैप डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्ट में कर जाऊंगा। देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और ये साइन 90, आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल 90 होता है। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं आई क्रॉस जे की। देखो ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आई कैप, ये वाला मार्कर तो आई कैप, ये वाला जो पेन है ये वाला हो गया जे कैप, आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे करना है, क्या कर रहे हैं हम लोग, आई क्रॉस जे, ये आई है ये जे है, यहां पर एक पेचकस रखो, और पेचकस रख के, पेचकस ऐसे रखो कि उनकी टेल पे उसकी हेड होना चाहिए, इसका जो हेड है वो इनकी टेल पे होना चाहिए, और ये जो पेचकस है इससे भी और इससे भी 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। देखो इससे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अब करना क्या है कि इस पेचकस को जो इसमें पहले दे रखा है उससे बाद वाले की ओर घुमाओ, आई से जे की ओर घुमाओ। अब आई से जे की ओर आप लोग घुमाओगे, ये आई है और ये जे, ये तो क्या है आई, ये क्या है जे, तो आई से जे की ओर पेचकस घुमाना, यूं पेचकस घुमाना यूं। जब यूं पेचकस घुमाओगे, यूं इस तरीके से यूं घुमाओगे, तो पेचकस किधर की ओर आएगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब बाहर की ओर यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, तो ये हो गया जी के कैप, तो ये आंसर के कैप ही आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो ही जाएगा। ठीक इसी तरीके से जे क्रॉस आई, ये हो जाएगा माइनस के कैप, बिल्कुल अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो डायरेक्शन उल्टी, तो माइनस के कैप। अब देखो आगे, जैसे मान लिया आई क्रॉस के कर रहे हैं हम लोग, फिर बता देता हूं, इनका शॉर्टकट बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत शॉर्ट है। देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, देखो आई तो इधर की ओर होता है, आई तो इधर की ओर होता है, और के इधर की ओर होता है। अब इनके परपेंडिकुलर एक पेचकस रख लो, यूं यूं एक पेचकस रख दो यूं। देखो ये क्या हो गया आई कैप, ये क्या हो गया के कैप, और ये एक पेचकस रख दिया दोनों के परपेंडिकुलर, इससे भी 90 डिग्री के एंगल पे और इससे भी 90 डिग्री के एंगल पे। और फिर आई से के की ओर घुमाओ, आई से घुमाओ के की ओर। तो देखो गौर करना आप लोग, ये तो क्या है आई, ये सॉरी ये तो क्या है आई, ये क्या है के, किधर से किधर घुमाएंगे, आई से के की ओर घुमाएंगे। ये आई है ये के है, ध्यान से देख लो, ये आई ये के, ये इनके परपेंडिकुलर एक पेचकस रखा और उसको आई से के की ओर घुमाएंगे, तो आई से के की ओर घुमाएंगे तो देखो किधर की ओर जाएगा, ये
नीचे की ओर, यूं जाएगा नीचे की ओर, यूं घुमा रहे हैं यूं, नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा और नीचे होता है माइनस जे कैप, तो ये वाला हो जाएगा माइनस जे कैप, और के क्रॉस आई ये प्लस जे कैप हो ही जाएगा। देखो इधर की ओर देखो, ये पेचकस रखा, ये आई है, ये के है, किधर से किधर घुमाओगे, के से आई की ओर, ये के से आई की ओर, तो यूं घुमाओगे यूं घुमाओगे यूं, अब यूं घुमाओगे तो किधर की ओर आएगा, ऊपर की ओर। यदि किसी को नहीं भी समझ में आ रही है ट्रिक तो टेंशन ले लेनी, शॉर्टकट होता है इसका। तो ये इतना अब जे क्रॉस के करते हैं, देखो जे तो किधर की ओर होता है, ऊपर की ओर यूं, जे तो इधर की ओर यूं होता है, के इधर की ओर यूं होता है। अब यहां पर रख दो एक पेचकस। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने पेचकस तो रखा, ये जे था, ये तो क्या था जे, ये क्या था के, आपने पेचकस रखा इधर की ओर, आपने इसके भी परपेंडिकुलर रख दिया, इसके भी परपेंडिकुलर रख दिया, आपने ऐसे क्यों रखा, आप इसको उधर से यूं रखो, उससे इधर वाली साइड से इसको यूं रखो भाई, आप यूं रखोगे तो शायद आंसर चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे, आप खुद प्रैक्टिस करके देख लेना। देखो तो ये रख दिया मैंने पेचकस, ये तो क्या रख दिया, ये तो क्या जे, ये क्या हो गया के, किधर से किधर घुमाएंगे इसको, जे क्रॉस के दे रखा है, तो जे तो ये वाला है और के ये वाला है, मतलब जे से के की ओर घुमाएंगे यूं, जे से के की ओर यूं घुमाएंगे। अब यूं घुमाएंगे इसको, देखो यूं, तो किधर की ओर जाएगा ये पेचकस, आगे की ओर जाएगा, और इधर की ओर क्या होता है आई कैप, तो ये हो गया जी आई कैप। ठीक ऐसे ही गौर करिएगा, जे क्रॉस के आई कैप हो गया, और के क्रॉस जे ये वाला हो जाएगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। देखो मैं छोटी सी बात एक पिछले में बताना भूल गया, ये तो चलो कंप्लीट हुआ एक बार के लिए, तो शॉर्टकट अभी बता रहा हूं इसका। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट इसमें और ध्यान दे लो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन बोथ हैव सेम डायरेक्शन, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आता है, 0। तो देखो कभी भी पैरेलल की बात करें, किसकी बात करें, पैरेलल की बात करें तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, और परपेंडिकुलर की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था हम लोगों ने, यदि परपेंडिकुलर की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट 0, और यदि दो वेक्टर पैरेलल हो, जैसे इसमें दे रखा है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, थीटा 0 हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 0। तो याद रखना इस बात को। देखो शॉर्टकट देखो इसका, शॉर्टकट ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है कि ऐसा सर्किल बनाना है, और फिर इसमें यू बनाने, ये आई कैप बनाना है, फिर ये जे कैप, और फिर ये के कैप, यूं बनाने, एक सर्कल में बनाने, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखो क्या होएगा, आई क्रॉस जे, आगे वाला बता दो, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होएगा, के कैप के, जे क्रॉस के आई कैप के क्रॉस आई जे कैप के। ध्यान दो, कहीं से पकड़ सकते हो, जे क्रॉस के, आगे वाला बताओ आई कैप, के क्रॉस आई, आगे वाले बताओ जे कैप, आई क्रॉस जे के कैप, यूं। यदि आपने इसमें उल्टा घूमते हो, इसमें जैसे मान लिया आई क्रॉस के बताया तो माइनस जे कैप, क्योंकि उल्टा घूम रहे हैं, के क्रॉस जे बनाया तो माइनस आई कैप, जे क्रॉस आई बताया तो माइनस के कैप। तो देखो आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे, तो यूं घूम रहे डायरेक्शन में, तो के कैप आ जाएगा। देखो ये रहा आई क्रॉस जे, कहां दिख रहा है, ये रहा। फिर देखो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा घूम रहे हैं, तो जे क्रॉस आई करोगे तो आगे वाला आएगा, मतलब के कैप तो आएगा लेकिन माइनस का, ये रहा। फिर देखो आगे के क्रॉस जे करा, के क्रॉस जे करा तो माइनस आई कैप, के क्रॉस जे, ये रहा माइनस आई कैप। फिर देखो के क्रॉस आई करा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, के क्रॉस आई करा तो जे कैप, तो के क्रॉस आई कहां है, ये रहा जे कैप। फिर देखो आगे आई क्रॉस के करा, आई क्रॉस के, यूं आई क्रॉस के उल्टे घूमे, आई क्रॉस के तो माइनस जे कैप आएगा, तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कौन सा और बच गया, जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करा, जे क्रॉस के, तो क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में घूम रहे, जे क्रॉस के कर रहे हैं तो क्या आएगा आई कैप, तो जे क्रॉस के लिए ये आई कैप। तो इस वाले से, इसी सर्कल से आप लोग ये बता सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट बता रहा हूं। यदि कभी भी आपको यूं बोले कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है,
तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना ही चाहिए, याद रखना ये बात। परपेंडिकुलर की बात हुई तो डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे हो गया, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। अब परपेंडिकुलर बोले तो थीटा 90, थीटा 90 पुट करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया 0। ठीक ऐसे ही कभी आपको यूं बोले कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इस कंडीशन में इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। कैसे पता लगा, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये वाला होता है। तो यहां पर जब पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया, यहां पर पैरेलल है तो 0, और इसमें थीटा कितना था 90। थीटा 0 हो गया तो यहां पर थीटा 0 पुट करके देख लो, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करते हैं, समझिएगा। ए वेक्टर इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है अपने को, मान लिया ये दिया हुआ है 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप, ये वाला अपने को दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनका अपने को क्रॉस प्रोडक्ट करके बताना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के अभी शॉर्टकट होता है, वो भी आपको बताऊंगा आगे, है ना, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं बता पाएंगे, वो अगले लेक्चर में बता पाएंगे। तो देखो ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर ये वाला हो गया, बी वेक्टर ये वाला हो गया, अपने को पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर क्रॉस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। अब साइड में एक बार वो सर्कल बना दो, ये होता था i कैप, ये होता था j कैप, और ये होता था k कैप। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसको इसके साथ करेंगे 0, क्योंकि i क्रॉस i क्या होता है 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -12 तो वैसे हो जाएंगे 2, और ये -6 -12 हो जाएंगे, और i क्रॉस j हो रहा है, i क्रॉस j करेंगे तो k कैप आएगा, तो ये k कैप, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये 16 तो वैसे हो जाएगा, और i क्रॉस k होएगा, पहले वाला ये है ध्यान रखना, और बाद वाला वो है, तो i क्रॉस k करेंगे, तो i क्रॉस k करोगे तो माइनस j कैप आएगा, तो ये माइनस j कैप। ठीक है जी, एक का काम तो निपटा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -12 है तो वैसे आ गया, और j क्रॉस i हो रहा है, j क्रॉस i यूं, j क्रॉस i यूं हो रहा है, यूं उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस k कैप। यस और नो, देखो गौर करना, इसको इसके साथ करा तो -12 है तो ऐसा का ऐसा, और फिर j क्रॉस i हो रहा है, j क्रॉस i करेंगे तो किधर की ओर होएगा, ये माइनस k कैप होएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 0, कुछ सोचना ही नहीं है, सेम सेम आगे, j क्रॉस j आ गया 0 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -24, -24 हो गया, देखो इसको इसके साथ करा -24 हो गया, और फिर j क्रॉस k देखो, j क्रॉस k, j क्रॉस k क्या होएगा उधर देखो, j क्रॉस k करा इधर की, और j क्रॉस k यूं करा, तो j क्रॉस k जो हो जाएगा वो हो जाएगा i कैप, शायद आप लोग समझ पाए, j क्रॉस k हो गया i कैप। फिर उसके बाद में आगे बढ़ो, देखो इसको इसके साथ करो तो ये +16 तो वैसे हो जाएगा, इसको इसके साथ करा तो k क्रॉस i हो जाएगा j कैप। फिर इसको इसके साथ में करो तो -24 तो वैसे -24, और k क्रॉस j हो रहा है, k क्रॉस j क्या बनेगा, देखो k क्रॉस j माइनस i कैप, और फिर k क्रॉस k हो रहा है इसमें लास्ट वाला, तो ये वाला हो जाएगा जी 0। अब जो कोई कैंसिल हो रहा है या ऐड हो रहा है उनको ऐड कर दो, -12 k कैप, और इधर देखो ये +12 k कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया जी कैंसिल। फिर ये -16 j कैप है,
माइनस 16 जे कैप प्लस 16 जे कैप से कैंसिल हो गया। माइनस 24 आई कैप है, ये इस प्लस 24 आई कैप से कैंसिल हो गया, तो ये वाला आ गया जी अपने पास में 0। तो ये इसके आंसर हो गए कि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से हम लोग एक पॉइंट कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, 0, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल है। देखो अभी भी बताया मैंने कि कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब दोनों पैरेलल होंगे। सो वी कैन से दैट both vectors are parallel to each other। both vectors are parallel to each other, ये भी यहां से कह सकते हैं क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 अपने पास में आ गया। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। हो सकता है आपको कई जगह पे ना समझ में आया हो, लेकिन टेंशन नहीं करनी है, अगले वाला जो लेक्चर होएगा अपना, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। क्योंकि देखो मेरा खुद का मानना है और आपको भी ऐसी सोच बनाई लेनी चाहिए कि बिना क्वेश्चन के किसी भी टॉपिक को समझ पाना नामुमकिन ही होता है। थ्योरी रट्टा मार देना एक अलग चीज होती है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करना दूसरी चीज होती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे और वहां पर ये 100% आपको समझ में आ जाएगा और इसकी सभी प्रॉब्लम्स आप लोग डील कर पाओगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।